अब हम बात करेंगे अपने महत्वपूर्ण टॉपिक की, जहां से आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपकी एलटी में तो निश्चित रूप में यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाएगा, तो याद रखिएगा, तो इसको बड़े ध्यान से देखिए। ऐपण कला, ऐपण कला की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐपण कला का उदय कहाँ से माना जाता है, ऐपण कला का विकास कहाँ से हुआ, तो ऐपण कला के हम बारे में बात करेंगे आज। ऐपण कला, देखिए, जो उत्तराखंड की लोक कला के रूप में ऐपण कला की जो शुरुआत है अल्मोड़ा में चंद राजवंशों के काल में हुई थी। क्वेश्चन क्या बताया, ऐपण कला की शुरुआत किस जनपद से हुई, तो आपको पता होना चाहिए अल्मोड़ा जनपद से हुई। क्वेश्चन बनता है कि ऐपण कला का शुरुआत किस राजवंश के द्वारा ये शुरुआत की गई थी, तो आपको पता है चंद राजवंशों के समय में ऐपण की शुरुआत हुई थी। और पुराने वक्त से ही ऐपण डिजाइन दिवाली या कहें विवाह, यज्ञ, हवन, जनेऊ, देवी पूजन और लक्ष्मी पूजन, छठ और कर्म आदि मंगल कार्य अवसरों पर इसको बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो हमारा जो ऐपण है वो कहाँ पर किस प्रकार से इसको प्रयोग किया जाता है, तो आपके सामने मैंने रख दिया है। तो यहाँ पर देखिए, आपके ये तमाम जगहों पर जो मांगलिक जो कार्य होते हैं, उन कार्यों को विशेषकर महत्व दिया जाता है, उन पर ही बता दें, मांगलिक कार्यों पर महिलाएं लाल मिट्टी से दहलीज और दीवारों पर लेप लगाती हैं और फिर गेरवे उसको लगाती हैं, तो उसको कहा जाता है, जिसे गेरवा कहा जाता है। याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैंने थोड़ा सा एक पोर्शन यहाँ पर मीनाक्षी खाती का भी डाला है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसमें सारी चीजें मैं आपको देगा। मीनाक्षी खाती को उत्तराखंड की ऐपण गल के नाम से जाना जाता है, ऐपण गल कहा जाता है। इसके अलावा उनको वीर बालिका, याद रखना, इनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं, मैंने कहा ना कि ये सेलिब्रिटी क्यों है, अब यहाँ पर देखिए। इसके अलावा जो ऐपणगढ़ के, उत्तराखंड के ऐपणगढ़ के नाम तो दिया ही दिया है, इसको वीर बालिका, नंदा, मां नंदा शक्ति पुरस्कार, महिला मातृ शक्ति पुरस्कार, कल्याण कल्याण कल्याणी सम्मान, और साथ ही 2021 में सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आप देखिए, समझ रहे हो, ये हस्ती है या कुछ ऐसी 24, आप अगर हम देखें अभी 27 साल की होंगी, आप आपसे भी छोटी होगी। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी को, ये क्या दे रही है, उनकी नेम प्लेट यहाँ पर सौंप रही है, यहाँ पर आपके हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत। तो कहीं ना कहीं इस इन्होंने यहाँ पर अपना स्टॉल लगाया था, बेसिकली इनको आमंत्रित किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन पूछा, उत्तराखंड की ऐसी वह कौन सी महिला है जिसको पूछा जा सकता है कि मां नंदा शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उस महिला का नाम बताइए जो लोक कला अर्पण में विश्वविख्यात है, तो वह मीनाक्षी खाती है, याद कीजिए। तो इसलिए मैंने इस चीज को रखा है। तो यहाँ पर देखिए, ऐपण कला का एक बहुत हमारा रोचक इतिहास रहा है। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं मीनाक्षी खाती और पुराना जो ट्रेडिशन है हमारे यहाँ पर, आप देख पा रहे हो, जो यहाँ पर ऐपण डाल नहीं है, हमारा पुराना ट्रेडिशन है। और जो इसके हाथ में जो मटका है, वो आज मीनाक्षी खाती ने इस पुराने आर्ट को एक नया तड़का देकर हमारे सामने एक अद्भुत आर्ट ये रख दिया। आज एक ये उद्यमी, एक उद्योगपति के रूप में हमारे सामने ये उभर के समस्या है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आप देखिए, मीनाकृति करके है, ये मीनाकृति नाम से शुरू की इन्होंने इस संस्था को, तो याद रखिए, थोड़ा सा यहाँ पर मैं इस चीज को रखा है। मीनाक्षी ने साल 2019 में कोविड काल में, देखिए, इन्होंने पहले ज्यादा शुरुआत नहीं करी है, ये जो ऐपण का जो रुझान सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ 2019 के बाद ही, मीनाक्षी के माध्यम से ही उत्तराखंड में फैला। तो मीनाक्षी ने साल 2019 में कोविड काल के दौरान मीनाक्षी कृति नाम से एक संस्थान की शुरुआत करी और गांव से पलायन को रोकने में अपनी अहम भूमिका इसने निभाई। देखिए, सरकार बहुत ढेर सारे दावे कर रही है कि पलायन इस प्रकार से रुका है, तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी बच्ची ने अपने बलबूते गांव का पलायन रोकने में इसने अपनी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने युवा और महिलाओं को ऐपण की कला की ट्रेनिंग देना शुरू करा। अब तक उन्होंने लगभग 4,000 से ज्यादा महिलाओं को ऐपण के माध्यम से उनकी जिंदगी की राह ये नई बना दी है। अब देखिए, एक बच्ची ने 4,000 से भी अधिक की महिलाओं को ऐपण के माध्यम से उनकी जो जिंदगी है, उनकी नई राह यहाँ पर दिखा दी है। आज अगर हम देखें, आज मीनाक्षी की अगर हम बात करें, उत्तराखंड के में ऐपण गल के नाम से और दुनिया भर में मशहूर है। देख लिए, दुनिया भर में मशहूर है। हम लोगों को तो हमारा मोहल्ले के दूसरे तीसरे मकान वाला भी नहीं जानता होगा कि फलाना कौन है। आप अगर आप अपना कक्षा में पढ़ते होंगे तो आपकी मैडम भी नहीं जानते होंगे फलाना कोई ये भी लड़की है। आज ये छोटी सी लड़की जिसने विजुअल आर्ट में भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, कुछ नहीं ली है, मगर उसको एक जज्बा था उसके अंदर, तो उसने आज देखिए एपन गर्ल के नाम से दुनिया भर में मशहूर है, जिसे वीर बालिका मां नंदा शक्ति पुरस्कार, महिला मातृ शक्ति पुरस्कार, कल्याण
कल्याणी सम्मान 2021 में, यहाँ पर देखिए बड़ा ही यहाँ पर देखने को मिला। 2019 में इसने शुरू करा और 2021 में इसने क्या कर दिया, इतने कम समय के अंतराल में सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार से भी ये सम्मानित हो चुकी है। याद रख ले, बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, बात करते हैं ऐपन कला क्या है। ऐपन है, यह क्या है ऐपन कला की अगर हम बात करें तो ऐपन कला क्या है। ऐपन यहाँ पर देख पा कुछ चीजें बता रहा हूँ। ऐपन का अर्थ होता है लीपना अथवा उंगलियों से आकृति बनाना। ऐपन का अर्थ समझ लीजिए कि इसका अर्थ क्या होता है, आपके लीपना होता है या फिर उंगलियों से आकृति बनाना होता है। ऐपन एक प्रकार की अल्पना, देखिए यहाँ पर भी एक शब्द आ रहा है अल्पना या आलेखन या रंगोली होती है। देखिए मैंने कहा कि जैसे हमने रंगोली के बारे में बात करी तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से इसको जाना जाता है। अब जब हम ऐपण की बात कर रहे हैं तो ऐपण को भी क्या किया जाता है, अलग अलग नामों से अलग अलग तरीके से इसको जाना जाता है। हमने कहा अल्पना भी कह सकते हैं, आलेखन भी कह सकते हो या रंगोली भी कह सकते हो, ये ऐपण भी है। जिसे अगर बेसिकली अगर देखोगे उत्तराखंड में, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के निवासियों ने अपने शुभ कार्यों में इसका चित्रांकन किया। अब ये उत्तराखंड की बेसिकली अगर देखें, जो हमारे कुमाऊं मंडल है, कुमाऊं मंडल से ये संबंधित है और आज ये पूरे विश्व भर में ये फैल चुकी है। और गढ़वाल में इसको ज्यादा नहीं किया जाता। आज ये मीनाक्षी खाती के बलबूते अगर देखें जो हमारा ट्रेडिशन है, तो कहीं ना कहीं ये पूरे उत्तराखंड में भी ये विश्वविख्यात हमारी ये लोक कला के रूप में इसको जाना गया। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में किसी त्योहार या शुभ कार्य के अवसर पर भूमि और दीवार पर चावल के विस्वार, जिसे चावल को पीसकर घोल बनाया जाता था, कि गेरू जिसे हम कहते हैं कि प्राकृतिक जो लाल मिट्टी होती है उसको क्या किया जाता है, या जिसे लाल खड़िया भी हम कहते हैं या गेरू जिसे कहते हैं, जो बाजार में मिलते हैं। हल्दी, जौ, पीठा, पिठिया पिठिया रोली से बनाई गई होती हैं। आपने देखा होगा जब आप लोगों की जब शादी हुई होगी तो आपने मंडप में देखा होगा, जब आपके बच्चे हुए होंगे, आपके बच्चे का नामकरण संस्कार हुआ होगा, वहां पर भी पंडित द्वारा की जाती है। कभी ना कभी आप लोगों ने पूजा अर्चना की होगी तो पूजा पे बैठे होंगे तो वहां पर भी ये चीजें बनाई जाती हैं, तो ये तमाम चीजें की जाती। तो आकृति जिसे देखकर मन मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संसार होता है। हम जब ये तमाम चीजें देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक अच्छी भावना या एक अच्छे संकेत हमें मिलते हैं, सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है और सकारात्मक शक्ति के आह्वान का भी आभास होता है। कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे अपन का मेन उद्देश्य जो होता है कि सकारात्मक ऊर्जा को प्रदत्त करना होता है, उसको उसका आह्वान किया जाता है, तो याद रखिए। अब यहाँ पर देख पा रहे हो, ये उत्तराखंड की पारंपरिक और पौराणिक लोक कला ऐपण है और ऐपण कला का इतिहास अनंत है। देखिए अगर हम देखते हैं बेसिकली उत्तराखंड के इतिहास को अगर हम समझें तो ये जो परंपरा है ये पौराणिक है। पौराणिक मतलब बहुत ही पुरानी, जिसमें देवी देवताओं का जो जहाँ पर जिक्र होता है तो उस कालखंड की हम बात करें तो ऐपण कला का इतिहास भी ये कहता है कि अनंत है। ऐसा माना जाता है कि कुमाऊं की प्रसिद्ध लोक कला ऐपण है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, कुमाऊं की लोक कला क्या है, तो पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए ऐपण है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गढ़वाल की लोक कला क्या है, अगर पूछे जाते हैं। देखिए गढ़वाल को अगर हम विशेष कर अगर देखें तो ऐपण है या कुछ और है, तो गढ़वाल की ये लोक कला नहीं है, तो ये कुमाऊं की लोक कला है। तो गढ़वाल में इसको टिक मत कीजिएगा, ठीक है। अगर हम उत्तराखंड ओवरऑल उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड की लोक कला के रूप में ऐपण जानी जाती है, कुमाऊं के क्षेत्र में ये जानी जाता है, गढ़वाल में इसे वहाँ की लोक कला नहीं है। तो पौराणिक कला काल से ही अनंत रूप से चली आ रही इस कला का तंत्र मंत्र आध्यात्म से भी जुड़ाव माना जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको तंत्र विद्या से भी इस कला को देखा जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे ऐपण, उत्तराखंड की ऐपण कला और पारंपरिक और अनुष्ठान की जो लोक कला है। तो देखिए आपने देखा होगा इस प्रकार से जो हमारे पहले जो ये पहला का है, पहले ट्रेडिशन जो हमारा है, तो इस प्रकार से इसमें ज्यामितीय आकृतियां, आप हमने कहा था ना कि इसमें यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कुछ पैर बने हुए हैं। तो ये अगर आप बेसिकली देखोगे सर्कल बना हुए हैं, तो आयत भी कहीं ना कहीं ये बना हुआ है, बॉर्डर आप देख पा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं ज्यामितीय आकृतियों पर आधारित हमारी ये लोक कला ये रहती है। अब यहाँ पर देखें ऐपण एक ऐपण कला एक सुंदर उदाहरण अगर कुमाऊं की रचनात्मक और अगर संस्कृति को प्रदर्शित करती है। और अगर आप किसी भी उत्तराखंड के कुमाऊं के क्षेत्र में गए होंगे तो आपने अपने घरों, दीवारों और फर्श और कपड़ों पर बने हुए कुछ खूबसूरत और जटिल पैटर्न आपने देखे होंगे। इन्हें हम क्या कहते हैं, ऐपण कहते हैं। जैसे कि आपने ये देखे होंगे, ये देख पा रहे होंगे,
तो इस प्रकार से आज की धोतियां भी आ रही है, साड़ियां भी आ रही है, तो ये हमारे क्या है, ट्रेडिशन के रूप में जानी जाती हैं। आपने अगर हम मधुबनी कला की हमने जब बात करी, तो मिथिला क्षेत्र की जो है बिहार में मधुबनी साड़ी भी अगर आप परचेज करोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा महंगी आती है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा, मिताली ठाकुर नाम से एक लड़की है जो वहाँ की सिंगर है, तो मिथिला की साड़ियाँ बहुत पहनती हैं, मिथिला की जो साड़ियाँ बहुत महंगी आती हैं। तो ये हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, तो इस प्रकार से चीज़ें ये कहीं ना कहीं ये पारंपरिक जो अनुष्ठान होते हैं हमारे, तो कहीं ना कहीं वो लोक कला उसका अभ्यास हमारी कुमाऊनी क्षेत्र में जो लोग हैं वो सदियों से वो करते हुए आ रहे हैं। तो याद रखिए, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ऐपन कला सिर्फ सजावटी कला नहीं है, बल्कि कुमाऊं समुदाय की आस्था और संस्कृति और मूल्यों को व्यक्त करने का एक तरीका भी। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो लोक कला है ये सजावट के मकसद से बनाई जाती है। इसके पीछे का जो अर्थ छिपे रहते हैं वो कुमाऊं की जो समुदाय हैं, जो यहाँ की जो लोग हैं, उनकी आस्था पर है, उनकी संस्कृति है, उनकी विरासत है, उनकी धरोहर है, उनके मूल्यों को कहीं ना कहीं व्यक्त करने का एक तरीका ही है। ऐपन कला मुख्य रूप से अगर विशेषकर अगर आप देखोगे घरेलू समारोहों, अनुष्ठानों, जैसे आपकी शादी हो रही है, विवाह हो रहा है, जन्म हो रहा है, मृत्यु आदि के दौरान भी की जाती है। आपको कि मृत्यु के समय कैसे कहते हैं, तो मृत्यु के समय में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जन्म जब होता है तो भी इसके समय में। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें सजावटी चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा जाता है, तो कहीं न कहीं हमारे इससे हमारे अंतरात्मा से जुड़ी हुई रहती है, कहीं न कहीं हमारा इसमें सौहार्द होता है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और ऐसा माना जाता है कि ऐपन कला एक दिव्य शक्ति का आह्वान करती है और जो सौभाग्य लाती है और बुराइयों को दूर रखती है। देखिए, ऐपन का बेसिकली अगर उद्देश्य देखोगे, हमारी जो उत्तराखंड लोक कला की अगर हम जब बात कर रहे हैं, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करती है। हमने जैसे आपने कहा था, जब हमने पढ़ा था मछली का हमने बात करी थी, तो वो क्या करती है, मीनाक्षी नुमा मछली जब बनाई जाती है तो उसमें उसको क्या कहते हैं, प्रजनन और प्रकृति का जननी का वो क्या है, प्रतीक मानी जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे जो हमारी जो ऐपण है वो क्या करती है, हमारे सौभाग्य का उदय करती है। सौभाग्य हम कहते हैं कि सौभाग्यवती रहो, फूलो फतो दूधो नहाओ, हम जब ये कहते हैं तो ये इस चीज का आह्वान करती है। और हमारी जो बुराइयां हैं, बुराइयों को भी कहीं न कहीं हमारे घरों से हमसे क्या है दूर रखे जाएंगे। अब देखते हैं कि उत्तराखंड की जो लोक कला के इतिहास और महत्व और उसकी जो तकनीक है उनको किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं उनको समझें। तो ऐपन कला का इतिहास आप यहाँ से समझिएगा। ऐपण शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, पहले याद रखना। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो ऐपण शब्द किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, संस्कृत भाषा था, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। ये संस्कृत भाषा जो लिया गया जो शब्द है, इसके लेपना जो ये संस्कृत शब्द से लिया है, तो लेपना से इसको लिपना होता है, ठीक है, ये समझे, जिसका अर्थ होता है प्लास्टर, ठीक है, ये होता है, याद रखें। अब ऐपन कला की उत्पत्ति उत्तराखंड के अल्मोड़ा से हुई है, याद रखिएगा, जिसकी स्थापना चंद वंश के जो शासनकाल के दौरान ये हुई थी। यहाँ के जो कुमाऊं क्षेत्र के जो चंद वंश के जो शासक थे उनके समय में ये कला फली फूली। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐपण किस साम्राज्य, सॉरी, इस प्रकार से बनेगा कि ऐपण कला शारदीय रूप में जो अपने स्वर्ण काल को जो प्राप्त हुई थी वो किस शासक के समय में ये हुई थी, तो आपको पता है चंद वंश के जो शासक थे उस समय ये अपने स्वर्ण काल को प्राप्त हुई थी, उसी समय बहुत ज्यादा फली फूली थी। अब देखिए, ऐपण कला के डिजाइन और रूपांकन समुदाय की मान्यता और प्रकृति के विभिन्न पहलुओं से प्रेरित है। देखिए, कहीं ना कहीं हमारी जो ट्रेडिशन की अगर हम बात करते हैं, जो हमारे डिजाइन अगर रूपांकन की बात करें, तो समुदाय की अलग अलग मान्यताएं हैं, तो उनकी बहन अलग अलग पहलुओं पर ये दर्शाती है। कुछ मान्यताओं के विषय में देवी देवता, जानवर, फूल पक्ष, अगर पौधे, ये ज्यामितीय आकृतियां आपकी यहाँ प्रतीत होती है। अब यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ज्यामितीय आकृति दिखाई गई, तो इसमें कहीं ना कहीं फूल पत्तियां भी दर्शाई गई हैं, तो इसमें आप पग चिन्ह देख पा रहे हो कि देवी के पग चिन्ह इसमें दर्शाए गए हैं, तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पर होती हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, ऐपण कला भारत के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली फर्श और दीवार चित्रण के अन्य रूपों के समान, जैसे बंगाल, असम और जो यहाँ अच्छा नीचे कर दो एक बार। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि ऐपण कला भारत के विभिन्न भागों में पाए जाने वाली फर्श हो गया, जैसे दीवार हो गया, चित्रकला के अन्य रूपों के समान है, जैसे आप बंगाल में देख पा रहे होगे, और असम में ये, असम में अल्पना हो गया,
बिहार और उत्तर प्रदेश में अरिपिन करके कहा जाता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मांडना, और गुजरात और महाराष्ट्र में रंगोली के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए बंगाल और असम में इसको क्या कहा जाता है, अल्पना, और बिहार और उत्तर प्रदेश में अरिपन कहा जाता है, और राजस्थान और मध्य प्रदेश में मांडना, और गुजरात और महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो इसे रंगोली के नाम से कहा। और दक्षिण भारत में अगर देखें तो दक्षिण भारत में कोलम ये कहा जाता, और आंध्र प्रदेश में ये मुंगू, और हाँ आंध्र प्रदेश में मुंगू, और आंध्र प्रदेश में भूगुल करके, उड़ीसा में चिता, और छोटी छुट्टी छुट्टी करके ये कहा गया मुजरू ये कहा गया है, तो याद रख लीजिए। अब देखिए हालांकि ऐपण कला जो बात खास बनाती है, जो ऐपण कला की जो बात खास बनाती है वह यह है कि इसे हमेशा लाल ना ईंट लाल या दीवार या फिर फर्श पर बनाया जाता है। ईंट लाल जो आप जिस प्रकार से ईंट लाल होती है उस तरीके के जो दीवार होती हैं, आपने देखा होगा शहरों में बहुत जैसे दीवार की ईंटें लाल होती हैं तो उसमें भी इसको बनाया जाता है व्हाइट कलर से, तो या फिर फर्श में बनाया जाता है जिसे सौभाग्य और उर्वरता का ये प्रतीक भी माना जाता है। ईंट लाल रंग गेरुए और पानी के मिश्रण से मिश्रण को लगाने से प्राप्त होता है। असल में यह कला चावल के आटे से बने होते हैं और पेस्टल से बनाई जाती हैं, और पेस्टल को जो पेस्ट होता है उसको दाएं हाथ से की आखिरी जो उंगली होती है उससे लगाया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऐपण को किस उंगली से बनाया जाता है, तो जो है ये आखिरी की जो तीन उंगलियां होती हैं तो उन तीन उंगलियों से इसे बनाया जाता है। देखिए याद रखेगा कि ऐपण को किन उंगलियों से बनाया जाता है, मध्यिका या फिर अनामिका, या फिर ये तीनों को इस प्रकार से बताया जाता है। तो आपकी जो जो दाहिने हाथ की किस हाथ से बनाए जाते हैं, बाएं या दाएं, तो दाहिने हाथ की जो आखिरी की जो तीन उंगलियां होती हैं उससे इनको बनाया जाता है, याद रखिएगा। आप देख पा रहे हो ऐपण कला ज्यादातर महिलाओं द्वारा ये किया जाता है जो इसे अपनी माताओं और सास से सीखती हैं, और ये कुमाऊं संस्कृति और विरासत की क्या एक हिस्से के रूप में पीढ़ी दर ये चली हुई आ रही है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जो महिलाएं होती हैं, ये महिलाएं क्या करती हैं, इसको पीढ़ी दर ये अपने सास से माताओं से ये सीखती हैं और फिर आगे हस्तांतरण करती हैं। अब मैंने कल आपसे ये कहा था बेटा कि जो ये आर्ट आप देख पा रहे होगे, मैंने ये कहा था कि जो देहरादून में है, देहरादून में अलग अलग जगहों जैसे पानी की टैंकी है, पानी की टैंकी पे ये इस प्रकार से ये चीजें लगाई गई हैं। आप ये देख पा रहे होगे जो दीवार है, दीवार पे यहाँ पर एक विवाह कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर पंडित बैठा है, यहाँ पर वेदिका बना रखी है। तो इस प्रकार से ये तमाम चीजें हैं। क्यों आरती, ये बनाई है नहीं बनाई है आपके देहरादून में? हाँ जी सर, ये परेड ग्राउंड में है सर। हाँ ये पूरे देहरादून में ही अनुमान देखोगे तो सभी जगह मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार से ऐपण उकेरे गए हैं पूरी तरीके से। देखिए ये जो परेड ग्राउंड का बता रही हैं तो ये इस प्रकार से तरीके से बनाए हुए हैं। देखिए अब हम बात करते हैं ऐपण कला का महत्व की। अगर बात करें तो ऐपण कला सिर्फ सौंदर्य अभिव्यक्ति ही नहीं है, बल्कि क्या आध्यात्मिक अभिव्यक्ति भी करती है। ये आध्यात्म से भी आपको जोड़ती है। इसे देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने और बुरी शक्तियों को दूर भगाने के लिए भी भक्ति और श्रद्धा के साथ इसको किया जाता है, याद रखिएगा। देखिए हमारी जो बुरी शक्तियां हैं, जो बुरी आत्माएं हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने से दूर रखने के लिए भी इसको किया जाता है, और देवी के आशीर्वाद के लिए भी इसको पाने के लिए भी किया जाता है। और प्रत्येक डिजाइन की आकृति और विशिष्ट अर्थ है और उसका उद्देश्य होता है। अब उदाहरण के लिए देखिए यहाँ से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये चल रहा है। देखिए यहाँ पर एक एक चीजें लगे। अब यहाँ पर स्वास्तिक की अगर बात करें तो यहाँ दे ये जो स्वास्तिक का कभी क्वेश्चन, स्वास्तिक का अर्थ क्या होता है, स्वास्तिक किस लिए किया जाता है, तो इस तुम्हें पता होना चाहिए जिससे कभी किसी को बता सकूं। हम जब स्वास्तिक की बात, ये शुद्धता, समृद्धि और शक्ति और सद्भाव का प्रतीक होता है। यह बाधाओं को दूर करने वाले भगवान गणेश से भी जोड़ा जाता है। आपने देखा होगा जो कि स्वास्तिक चिन्ह आप बनाते हो अपने घरों में या दीवारों पर, जब स्वास्तिक चिन्ह बनाते तो ये क्या करता है, अलग जो शक्तियां होती हैं, बुरी चीजें होती हैं, उनको दूर रखती हैं और आपको सद्बुद्धि और शक्ति प्रदान करती हैं। और ये जो स्वास्तिक का जो चिन्ह लिया गया है वो गणेश भगवान से जोड़ा गया है। अब जब हम कल कमल की बात करें, ये क्या होता है, यह पवित्रता, सुंदरता, ज्ञान और उर्वरता का प्रतीक होता है, और यह धन की देवी लक्ष्मी से जोड़ा गया। क्वेश्चन क्या पूछा जाए, उत्तराखंड की जो ऐपण कला में कमल को किस देवी से जोड़ा गया है, तो आपको पता होना चाहिए लक्ष्मी देवी से जोड़ा गया है।
और इसका मतलब क्या होता है, ये पवित्रता को दर्शाती है, इसमें सुंदरता होती है, आपके ज्ञान का उत्सर्जन करता है, और उर्वरता की प्रकृति का जो पैदावार है कहीं ना कहीं उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ाने की क्षमता रखता है। तो ये तमाम चीजें आपके सामने रखें तो लक्ष्मी जो है धन की देवी लक्ष्मी से भी इसको जोड़ा गया। अब तारा, ये तारा देखो, ये क्या है, प्रकाश, मार्गदर्शक, आशा, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, और यह विविधता की देवी जो सरस्वती से जुड़ा। हम बात करते हैं, हमें जो मार्गदर्शन देती है, जो हमें ज्ञान देती है, और ये जो तमाम चीजें तो सरस्वती से इसको जोड़ा गया। अब दिया, अब दिया जब हम जलाते हैं रंगोली में या जो ऐपण में, तो ये रोशनी का भी ये ज्ञान है, आनंद और जीवन का प्रतीकात्मक के रूप में भी, प्रतीक के रूप में भी ये माना जाता है। जो यह प्रकाश का देवता जो भगवान शिव से इसे जोड़ा गया। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, उत्तराखंड की लोक कला ऐपण में दिया को किस भगवान से जोड़ा गया है, तो ये जो जोड़ा गया है वो आपके शिव को समर्पित दिया है, शिव से जोड़ा है। अब पैर जब बनते हैं, आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो यहाँ पर पैर बने हैं, देख पा रहे हो, ये पैर बने हैं। अब ये पैर, यस सर। अब ये पैरों की बारे में बात करें, देखिए हर चीज बता रहा हूँ। अब जो पैर है, ये समान आकृति की सेवा और शक्ति के प्रतीकात्मक प्रतीक है, और ये विभिन्न देवी देवताओं से जुड़े हुए होते हैं, जिनकी पूजा अर्पण पर पैर रखकर की जाती है। ठीक है। अब आप बेसिकली अगर देखोगे तो ये सभी भगवानों को, जितने भी देवी देवता हैं उनको कहीं ना कहीं उनसे जोड़ते हुए देखा जाता है, जिसकी पूजा अर्चना हम जो अर्पण पर पैर रखकर की जाती है। याद रखिए, ऐपन की कुछ भिन्न अवसरों पर समारोहों के अनुसार की जाती हैं, उनमें भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं। देखिए जो ये चीजें हैं, ये ऐपन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हम ऐपन में बनाते हैं। जो ये चीजें हैं आपके सामने मैंने रख दी हैं। अब मैं कुछ अलग अलग चीजें बता रहा हूँ जो हमारे समारोह होते हैं, या कुछ इस चीजें होती हैं जो, तो यहाँ पर देखिए गणेश चतुर्दशी चतुर्थी की अगर बात करते हैं, तो गणेश चतुर्थी क्या होते हैं, ये भगवान गणेश के जन्म दिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाने वाला त्योहार है। अपन गणेश के चेहरे, या फिर कहें तो सूंड के समान एक स्वास्तिक और फूलों की आकृति इसमें बनाई जाती है। अगर मैंने यहाँ पर कहीं पर देखा होगा, देखिए अब यहाँ पर जैसे हमने कहा कि मीनाक्षी खाती, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो देखो हमारे जो ये गुलजू है ना, देखिए चारों तरफ इसने इस प्रकार से बनाकर बीच में गुलजू को रख दिया है। तो इसी प्रकार से क्या किया, अलग अलग जगहों पर अगर हम देखें, तो जैसे ये है, ये भी आपको देख पा रहे हो स्वास्तिक के रूप में गणेश को भी कहीं ना कहीं ये प्रकट करता है। तो इस प्रकार से तमाम चीजें, तो आप जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि जो ये है, तो इसमें जो गणेश चतुर्थी की बात करता हूँ, तो इसमें भगवान गणेश के जन्मदिन के अवसर पर इसको, ये जो त्योहार होता है इसमें मनाया जाता है। तो अपन गणेश के चेहरे या फिर उसके जो सूंड है उसको स्वास्तिक और फूलों की आकृति से इसको बनाया जाता है। याद रखें। अब मकर संक्रांति की अगर बात करते हैं, जिसमें गुप्ती का जो त्योहार आता है, जिसमें ये क्या था, यह त्योहार क्या था, सूर्य के मकर राशि में जब प्रवेश करने के उपलक्ष्य पर इसे मनाया जाता है। आपको पता होगा कुमाऊं में से घुघुतिया के त्योहार में भी कहते हैं, उत्तरायणी का जो मेला कहते हैं, तो वो वाला जो त्योहार है, इसमें क्या होता है, सूर्य क्या था मकर राशि में प्रवेश करता है, तो उपलक्ष्य में इसको बनाया जाता है। तो ऐपन सूर्य और सितारों के साथ स्वास्तिक और फूलों के साथ इसको बनाया जाता है। तो याद रखें, तो इस प्रकार से कुछ बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। अब बात करें कर्क संक्रांति जो होती है, तो ये क्या होती है, ये त्योहार सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश है। अब यहाँ पर सूर्य कौन सी राशि में प्रवेश, यहाँ पर मकर में जा रहा है, तो यहाँ पर कर्क में जा रहा है, तो मकर राशि में वो प्रवेश कर रहा है, तो यहाँ पर सूर्य, तो प्रवेश करने के उपलक्ष्य पर इसे मनाया जाता है। तो ऐपण को चंद्रमा या फिर तारों के साथ साथ स्वास्तिक और फूलों के साथ इसको बनाया जाए। अब महाशिवरात्रि का जो समय आता है उस समय भी ऐपण का प्रयोग किया जाता है। तो महाशिवरात्रि में ये भगवान शिव को सर्वोच्च शक्ति के रूप में सम्मानित करने का त्योहार होता है। और ऐपण शिव के त्रिशूल, सांप और आंख के जो रूपांकनों के साथ मस्तिष्क, जो स्वास्तिक के फूलों के साथ इसे मनाया जाता है। अब देखिए शिवरात्रि पर जो भगवान शिव का जो त्रिशूल है और उसके जो सांप है उसकी आंखों को यहाँ पर क्या गया, उनका अंकन किया जाता है, और उसमें स्वास्तिक का भी चिन्ह इसमें बनाया जाता है। याद रखें। अब बात करते हैं लक्ष्मी पूजन जब होता है, तो लक्ष्मी पूजन ये क्या है, यह एक त्योहार होता है जिसमें धन और समृद्धि के स्रोत के रूप में जो देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और ऐपन लक्ष्मी के पैर या कमल या सिक्कों के साथ स्वास्तिक और फूलों के साथ रूपांकन इसके साथ इसको बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, तो इसलिए इसको बनाया जाता है। और ऐपन कला के प्रकार अगर हम बात करें, तो ऐपन कला को माध्यम, स्थान और उद्देश्य
के आधार पर विभिन्न प्रकारों से वर्गीकृत किया जाता है और कुछ सामान्य प्रकार की मैं आपके सामने रखता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे ये क्या है, जो ये बनी है चौकी है, याद रखिएगा। जो ये है ये आप देख पा रहे होगे, ये चौकी बनी हुई है। तो ये चौकी की अगर बात करें, ये लकड़ी का एक मंच होता है जिसमें इसका उपयोग पूजा अनुष्ठान के दौरान मूर्ति और प्रसाद रखने के लिए किया जाता है। चौकी को ऐपण से सजाया जाता है जिसमें प्रत्येक अवसरों के लिए विशिष्ट डिजाइन होते हैं। जैसे सरस्वती की चौकी होती है, चामुंडा हस्त चौकी होती है, दुर्गा चौकी होती है, और यहाँ पे शिवाचन होता है तो उसकी चौकी और ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो होता है लकड़ी का होता है, ये लकड़ी का फ्रेम बना है, तो इसके ऊपर ये चौकी की जाती है, इसमें प्रसाद या मूर्ति होती है इसमें रखी जाती है, तो इसको ही चौकी कहा जाता है। तो आपके सामने मैंने ये चौकी भी रख दी है। ठीक है, अब बात करेंगे जो पट्टा या थापा ये हम कहते हैं। तो ये क्या होता है, दीवार पर ये एक दीवार या फिर कपड़ा जिसका उपयोग पूजा अनुष्ठान के दौरान ऐपण प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा जो पट्टा होता है या थापा होता है, इसमें क्या होता है, ये दीवार पर या फिर कहें या कपड़ा जिसका उपयोग पूजा या अनुष्ठान के दौरान ऐपण को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अब पट्टा या थापा को पहले को भी ऐपण से सजाया जाता है, याद रखिएगा। और जिसमें प्रत्येक अवसरों के लिए विशिष्ट डिजाइन यहाँ पर होती है, अलग अलग जब होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए ज्योति पट्टा या दुर्गा थापा या लक्ष्मी यंत्र अब देखिए पिछौड़ा, पिछौड़ा का भी अब मैंने यहाँ पर रखा नहीं रखा है, यहाँ पर शायद मैंने वो डालना भूल गया। देखिए जब हम पिछौड़े की बात करते हैं तो इसमें एक दुपट्टा या स्कार्फ होता है जिसमें महिलाएं शादी के त्योहार के दौरान पहनती हैं। पिछौड़ा को ऐपण से भी सजाया जाता है, और जिसका स्वास्थ्य कमल सितारे आदि। अब जिसके पास आप लोगों के पास पिछौड़ा तो होगा ना, पिछौड़ा तो देखा होगा आप लोगों ने, देखा है? यस सर। कभी उस पिछौड़े को देखना, आपके पिछौड़े में बीचों बीच में एक स्वास्तिक का चिन्ह बना होगा। कभी आप जिस पिछौड़ा पहनती हो ना, तो थोड़ा सा उसको गौर से देखिएगा। जो इसमें पिछौड़ा है उसमें ऐपण से उसको सजाया जाता है, उसमें वो वर्क उससे किया जाता है, जरी से किया जाता है, मगर उसमें स्वास्तिक होता है, कमल होता है, सितारे तो होते ही हैं, और उसमें शुभ डिजाइन उसमें बने रहते हैं। तो कभी गौर से देखना, आज तक आपने गौर से देखा नहीं होगा तो उसे गौर से देखना। अब देखिए दिकारा जो होता है, ये मिट्टी की मूर्ति होती है जो हरेले के त्योहार के दौरान इसे बनाया जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर, बनता है दिकारा की मूर्ति को किस त्योहार के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। तो आपको बताना, हरेले के त्योहार पर इसको बनाया जाता है। दिकारा को ऐपण से भी सजाया जाता है, याद रखना। जिसमें जैसे पंछियों की बात करें, जानवरों की बात करें, पौधों पेड़ पौधों की अगर बात, तो प्राकृतिक डिजाइन इसमें बनाया जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिकारा में किस प्रकार के डिजाइनों का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के ऐपणों से सजाया जाता है। पशु पक्षी की बात करें, जानवरों की बात करें, पौधों की पेड़ पौधों की बात करें, तो और प्रकृति डिजाइनों से सजाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ऐपण की तकनीक क्या होती है, कला, ऐपण कला की तकनीक। ऐपण कला सरल और प्राकृतिक सामग्रियों से की जाती है, याद रखना, जो आसानी से उपलब्ध होते हैं। इसे मूल चरण इस प्रकार से, इसके कौन कौन से मूल चरण है यहाँ पर देख पा रहे होगे। सतह तैयार करना होता है, जिस दीवार पर या फर्श पर ऐपण बनाना बनाना है उसे साफ करके गेरुआ और पानी से मिश्रण से उसे रंग दिया जाता है, ताकि उस रंग जैसे ईंट का जैसे रंग जो लाल हो जाए, और फिर सतह को सूखने दिया जाता है, याद रखिए। तो पहले सतह तैयार करना पड़ता है, फिर पेस्ट तैयार करना है। देखिए ऐपण बनाने का तरीका बता रहे हैं, ऐपण की तकनीक बता रहे हैं यहाँ पर। जिसे नहीं आता है तो वो सीख लीजिए। पहले आप क्या करोगे, आप एक सतह तैयार करोगे, जैसे दीवार पर या फिर फर्श पर ऐपण बनाना अगर है आपको, तो पहले सतह को क्या करोगे, आप साफ करोगे, गेरू और या पानी के मिश्रण से उसे क्या करोगे, रंग दोगे, और या उसको लीप दोगे। जिसे हम ईंट का मतलब होता है कि लाल रंग की जैसे ईंट होती है, तो उसकी तरह वो लाल हो जाता है। फिर जाके सतह को आप क्या करोगे, अच्छी तरह से सूखने दोगे। और पेस्टर तैयार करना होता है, चावल चावल के आटे को पानी में मिलाकर क्या करोगे। अब यहाँ पर ये देखना, एक दिन पहले क्या करो, चावल अगर आटा नहीं है तो आप चावल को एक रात पूर्व भिगो दोगी। जब वो नर्म हो जाएंगे उसको सिलबट्टे में आप पीसोगे, तो पीछे में उसको गाढ़ा या गाढ़ा एक जैसे आटे का गोला जैसे बनाओगे, तो उसे फिर कटोरी में डालोगे, उसमें थोड़ा पानी डालोगे, फिर उसका चिकना पेस्ट बना लिया जाएगा। और फिर पेस्ट को एक छोटे से कटोरे में या नारियल के खोल में डाला जाता है। फिर उससे क्या करते हैं, आप डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर डिजाइन बनाना किस प्रकार से होता है, देखिए डिजाइन या आकृतियां को दाहिने हाथ की कौन सी कितनी उंगलियों का प्रयोग किया जाता है, 3 उंगलियों को पेस्ट में डुबाकर मुक्त हस्त से क्या बनाया जाता है, याद रखिएगा। तो जो डिजाइन होती है आमतौर पर केंद्र से परिधि की ओर ये होती है, परिधि की ओर खींची जाती है, और अक्सर कलाकार के कौशल
आधार पर डिजाइन को सरल और जटिल ये बनाया जा सकता है। तो आप देख पा रहे होगे, तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो इस कला को सीख रहे हैं, इसको जीवन पर्यंत बना रहे हैं। तो ये देख पा रहे होगे, ठीक है ना। तो किस प्रकार से ये बना रहे हैं, आप देख पा रहे होगे, ये इन्होंने गेरुए कलर का ये क्या करा है, ये पेपर लेके रखा है, उस पर ये कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम निष्कर्ष की अगर बात है, उत्तराखंड की ऐपन है कला एक जीवंत जीवंत लोक कला है जो कुमाऊनी लोगों की संस्कृति और आस्था का को ये दर्शाती है। यह एक जीवंत परंपरा जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी किया गया, संचित किया जा रहा है और परिष्कृत किया जा रहा है, जो एक रचनात्मक अभिव्यक्ति है जिसे आधुनिक समय के अनुसार अनुकूलित और क्या नया किया जा सकता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो किस प्रकार से नए तरीके से इसे उकेरा जा रहा है। तो आप ये समझ गए होंगे ना, समझ गए सभी लोग। Yes, sir. अब देखिए, जी सर। हमने क्या, जो ये पुरानी चौकियाँ होती ना, अब क्योंकि मैंने तो आपको आधुनिक चीजें दिखाई थी, अब यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, तो देखिए, जो ये ऐपण होती है तो इस प्रकार की एक ये होती है, जैसे अगर आपके बच्चे का अगर मुंडन संस्कार होता है तो इस प्रकार की वेदिका बनाई जाती है। एक दो तीन चार ऐसे करके वेदिका बनाई जाती है। फिर कहीं पर ये इसमें तमाम चीजें रखी तो इसकी कभी हवन कुंड भी बनाया जाता है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये हवन कुंड है, यहाँ लगने वाली, तो ये इस प्रकार से ये बनाई जाती है, ठीक है। सर हम लोगों के यहाँ मंदिर बनाते हैं ऐसे। हाँ हम लोगों के वहाँ जो मंदिर बनते हैं तो मंदिर में पहले ऐसे 3 वेदिका बना के फिर ऊपर में मूर्ति रखते हैं हम हाँ लोगों के उधर अभी भी। हाँ, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अपन कला पारंपरिक कला है और इसे सीखने के लिए किसी स्कूल या संस्थान में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि इसे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को एक दूसरे से हस्तांतरण या धरोहर से सीखते हैं। और माँ अपने बच्चों को इसको सिखाने में मदद करती है, बहाने से धीरे धीरे उसको ये कला को सिखाती है। जब वो इस कला में पारंगत हो जाते हैं तो पूरा कार्यभार उस पर छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये बनती है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि जो इसमें है, यहाँ पर से देखिए, तो ऐपण एक साधारण कला और रंगोली ना होकर एक आध्यात्मिक कार्यों का योगदान देती है और महत्वपूर्ण कला है जिसके प्रमुख रूप है। अब यहाँ पर इन रूपों को देखो, हमने बात करी कि क्वेश्चन बनता है कि वसुधरा ऐपण किस राज्य से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड है ये राज्य, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। वसुधरा ऐपण, यह ऐपण मुख्यतः घरों की सीढ़ियों और देहली और मंदिरों की दीवारों पर किया जाए। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाए, जो वसुधरा ऐपण का को कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, तो अपने लोक कला से आ जाता है। तो आपको बताना चाहिए इसको, जो हमारी जो सीढ़ियाँ होती हैं, जो देली होती हैं और मंदिरों पर इसकी दीवारों पर सीखा है। और तुलसी के पौधे के गमले या मंदिर की ओखली या हवन कुंड के पैर उकेरे जाते हैं। और दहली पर वसुधरा ऐपण आदर और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जो ऐपण है वसुधरा ऐपण का मतलब क्या है, तो क्वेश्चन में पूछा इसका अर्थ है, तो पूछा जाता है कि ये आपका जो है खुशहाली और आदर का ये प्रतीक माना जाता है। अब भद्र ऐपण, ये अभी आप पहली दफे सुनने होंगे, भद्र ऐपण की अगर बात है, भद्र ऐपण मुख्यतः दरवाजे की देहली तथा वो सीढ़ियों की वेदी, जो सीढ़ियों मंदिरों की जो वेदी पर क्या किया जाए, इसको अंकित किया जाता है। भद्र ऐपण कहाँ किया जाता है, जो दरवाजा होता है दरवाजे की देहली पर किया जाता है, जो दरवाजा होता है अंदर जाने के लिए वो देहली पे किया जाता है। और मंदिर के वेदी पर इसको किया जाता है। और मंदिर की वेदी पर बाहर बूंद भद्र ऐपण काफी लोकप्रिय है और ये किया जाता है, याद रखिएगा। तो इन ऐपणों के अतिरिक्त पूजा अनुष्ठान या त्योहारों के अनुसार भी इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिए। आप यहाँ पर देख पा रहे शिव पीठ ऐपण हो और लक्ष्मी ऐपण है, नाता ऐपण हो गया, लक्ष्मी आसन ऐपण हो गया, लक्ष्मी नारायण ऐपण हो गया, और चिड़िया चौकी और नव दुर्गा चौकी आसन, ये अलग अलग, ये देखिए कितने चीजें हैं यहाँ पर। आप देखो, सरस्वती चौकी होते हैं, जिनेन्द्र चौकी होती है, शिवाचरण पीठ होता है, और सूर्य दर्शन दर्शन चौकी होती है, सूर्य होते हैं, आर्य चौकी होती है, विवाह चौकी, धूली चौकी, चौकी ज्योति पट्टा, ये लक्ष्मी पग, ये अलग अलग नामों से इसको हम जानते हैं। तो इन ऐपणों को पूजा जैसे जनेऊ संस्कार, ये तमाम चीजों में हमने आपसे बात करें, विवाह संस्कार में किया जाता है। और लक्ष्मी पग चिन्हों के ऐपण अधूरे माने जाते हैं। देखिए, बिना, अगर जब भी आप कोई ऐपण डाल रहे हो तो बिना लक्ष्मी के पग चिन्ह जब आप नहीं डालोगे तो वो ऐपण आपका अधूरा माना जाता है। तो ऐपण कला कपड़े पर भी की जाती है और मुख्यतः उत्तराखंड के ये कुमाऊं की ये पहचान ये मानी जाती है, याद रखिए। पिछौड़ा, पिछौड़ों पर भी किए जाते हैं, पहले हाथ से
से की जाती थी, अब क्या है प्रिंट के माध्यम से इसे आने लगा है, तो ये ऐपण के रूप को कम हो गया है इसकी वजह से। देखिए, ऐपण संस्कृत लेपना शब्द से लिया गया जिसका अर्थ राष्ट्र, ऐपण ये भारतीय के विभिन्न समुदाय में, मैंने इसको अभी आपको बता दिया। देखिए, हमने यहाँ पर बात करी थी ऐपण कुमाऊं में ऐपण कहा जाता है, एपोना ये कहता है, ये बंगाल और असम में इसको ये बोला जाता है। अरिपन बिहार और उत्तर प्रदेश में, मांदना जो कहा जाता है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में, रंगोली गुजरात और महाराष्ट्र में, कोमल कोलम की जगह दक्षिण भारत में कहा जाता है। ये आपको अभी मुंगू जो है मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश में, अल्पना उड़ीसा और उड़ीसा में, चित्त झोटी और मुंजा जो जातियों में इसको किया जाता है, तो भगुलो ये आपके आंध्र प्रदेश में। तो ये भी हमने आपको ये बता दिया था। तो ये ऐपण इस प्रकार से किया जाता है। कुछ ऐपण चीजें देख पा रहे होगे, ठीक है। तो ये तमाम चीजें आप देख पा रहे होंगे। तो ये देखिए, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या उत्तराखंड सरकार ने 2015 में निर्णय लिया कि सरकारी कार्यालयों और भवनों को प्रदर्शन प्रदर्शन के लिए अपन की को चित्रित करने वाली कला को अधिग्रहण किया जाएगा। तो ये देखिए, उत्तराखंड सरकार ने यह क्वेश्चन बना रहा हूँ, देखिए और लिख लीजिए। उत्तराखंड सरकार ने अपन को कब अधिग्रहण किया गया था, ठीक है। उत्तराखंड सरकार द्वारा किस वर्ष ऐपण का अधिग्रहण किया गया था? तो क्वेश्चन क्या बनेगा, 2015 में उत्तराखंड सरकार द्वारा ऐपण का अधिग्रहण किया गया। अगर आप देखोगे, देखिए, कुछ सरकारी भवनों में गढ़वाल मंडल विकास निगम, ये कुमाऊं मंडल, ये अलग अलग जगहों पर ही किया गया। अगर आप कहीं पर भी जाओगे ना, सुन रहे हो मेरी बात, आप कहीं पर भी जैसे भी उत्तराखंड के कुमाऊं में, बेसिकली कुमाऊं की जितने भी जिला अधिकारी कार्यालय हैं, अगर आज जहाँ पर भी जिला अधिकारी कार्यालय है, तो जहाँ पर डीएम बैठता है या एसडीएम, जहाँ पर भी जो भी बड़े बड़े अधिकारी गण बैठते हैं, उनके पीछे एक चलचित्र आपको देखने को मिलेगा। बड़े बड़े सरकारी जो भवन है, वहां पर आपको ऐपण टंगा देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने इसको कब अधिग्रहण किया गया था, 2015 में इसका अधिग्रहण किया गया था। देखिए, जब हरीश रावत थी, जब सीएम हरीश रावत थे, तो उसमें उनकी अध्यक्षता में पर्यटन विभाग ने यह निर्णय लिया। और चेली ऐपन एक सरकारी पहल थी जो ऐपन का एक रूप को बढ़ावा देने के लिए किया गया। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, उत्तराखंड सरकार ने ऐपन को ऐपन की पहल को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना को क्रियान्वित किया था? तो चेली ऐपन करके ये था कि चेली ऐपन एक सरकारी पहल थी जो ऐपन का एक स्वरूप को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो ये आपका क्वेश्चन बना है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। देखिए, तब हुआ था ये कौन दो से सन में? 2015 में, देखिए, ये हरीश रावत सरकार ने जब इसको अधिग्रहण किया गया था, तो उस समय एक हरीश रावत सरकार द्वारा किया गया था। इसके उसमें इनके अध्यक्ष थे, तो पर्यटन विभाग से निर्णय लिया गया कि ये जो चेली ऐपण है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए, ऐपण को बढ़ावा देने के लिए, तो ये सरकार द्वारा इस प्रकार से कदम उठाए गए थे। तो सरकारी भवन हो गया, हर जगह पे इसको लगाया जाए। अब यहाँ पे देखो, उत्तराखंड के स्थानीय कला के रूप को बढ़ावा देने के लिए, कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए के उद्देश्य से द एपल रिजॉर्ट की स्थापना चोपता में करेगी। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड में स्थानीय रूप से ऐपन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किस प्रकार से चीजों को क्रियान्वित किया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, द एपल रिजॉर्ट की स्थापना चोपता में किस वर्ष की गई थी? 2015 में की गई थी, रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में, उत्तराखंड में कई ऐसे रिसोर्ट हैं जिनको जो जो बेसिकली जो उसका उद्देश्य था, स्थानीय कला को एक महत्व और स्थान देना, जो हमारी जो ये एफर्ट है उसको ये तमाम जी ने, तो उसको बढ़ावा देने का एक माध्यम था, जो हरीश राव सरकार द्वारा किया गया था। युवा टीमों को एक टीम द्वारा से गठित करके रिसोर्ट हो गया, गैर उत्तराखंडी लोगों से भी इस कला को बढ़ावा देने के लिए काफी सफल रही। तो बेसिकली अगर आप देखोगे, तो इस कला को जो जीवन पर्यंत करने का जो श्रेय जाता है, वो कहीं ना कहीं मीनाक्षी को भी जाता है और सरकार को भी जाता है। तो ये देख पा रहे हो कि आप, ये हमारी पुरानी ये ट्रेडिशन ये है, देखो, ये है, देख पा रहे होगे। तो इस प्रकार से किया जाता है। देखो, यहाँ पर 3 उंगलियां यूज कर रही नहीं कर रही, कितनी उंगलियां यूज हो रही हैं? तो यहाँ पर 3 उंगलियां यूज हो रही है। तो यहाँ पर तीन, देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, 3 लाइनें इस प्रकार से 3 लाइनें आती हैं। तो ये 3 उंगलियों से इसको ऐसा फेरा जाता है। कहीं कहीं पर महिलाएं इसको ज्यादा और सुंदर बनाने के लिए अधिक उंगलियों का भी प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा। तो ये अपन का जो हमारा जो टॉपिक रह है,
यहाँ पर यह समाप्त होता है। आज ये जो हमारा